नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर की को नगर निगम अधिनियम 1956 की जानकारी ही नहीं। तो हमारे यहाँ मेहमान लोग आने से हम मना करते हैं, हम आपके घर में आएंगे, आप हमारे घर में मत आइए। आओगे तो भी दिन में आइए, क्योंकि गड्ढे ऐसे हैं और इतने बड़े बड़े बोल्डर ऐसे पड़े हुए हैं कि वो लोग आएंगे तो बेचारे गिर जाएंगे। और झूठ मूठ का महापौर जी सिर्फ पार्षद जी को उठाने का एक बहाना था, ताकि वो प्लॉटिंग कटे और कटेगा तो बटेगा और महापौर जी के बंगले भी जाएगा। माननीय कमिश्नर सर से मेरी बात हुई और वैद को कानूनी नोटिस जारी हो चुका है करके बताएं, जो कि अवैध प्लाटिंग और जो कि बहुत परेशान कर रहे थे नाली के मामले में। कमिश्नर का मतलब होता है कमिश्नरी करना, और कमिश्नर आश्वासन नहीं देता, कमिश्नर कार्रवाई करते। कमिश्नर साहब खेलना बंद करें। लगभग 5:45 बज रहे हैं और जैसे कि हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे कुछ दिनों पूर्व एक पार्षद, महिला पार्षद लगभग 6 घंटों से जमीन पर बैठकर आयुक्त का इंतजार कर रही थी। आज भी यहाँ पर आई हुई है। लगभग 5:45 बज रहे हैं और कितने घंटों से आप लोग आज भी बैठे हुए थे? 2 बजे से लेकर अभी तक। अच्छा, फाइनली आयुक्त सर आ गए हैं। आप क्या कहना है आपका? देखते हैं, अंदर जाके मिलके बताते हैं। अच्छा, आपको कोई भी दोष नहीं। तो आप देख सकते हैं एक टीम अंदर जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब भी यहाँ पर काफी सारी महिलाएं एकत्रित है। कितने बजे से आए थे आप लोग? हम लोग 2 बजे से आए थे। अच्छा, हाँ, तो फाइनली आयुक्त सर तो आ चुके हैं। अभी आपको एक टीम अंदर भी गया है, क्या कहना चाहेंगे? वही रोड के लिए कुछ रोड नाली है। क्या बोलते हैं आगे, हम तो यही उम्मीद से आए हैं कि हमारा काम हो जाए, बस यही चाहते हैं। पानी काफी ज्यादा भरा है आप लोगों के वार्ड में, ऐसा बहुत ज्यादा बारिश में तो पूरा नाव की जरूरत रहती है बारिश में। और आप सब वार्ड वाले ही है ना? हाँ, पूरे वार्ड आधे लोग चले गए क्योंकि बच्चे लोग को लेना है करके, आधे लोग चले गए जी। लगभग आज आप लोग कितने की संख्या में पहुंचे थे यहाँ पर? हम लोग 40 लोग थे। 40-45 लोग थे जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम लोग रोड नाली हम लोग को चाहिए। बारिश में बहुत दिक्कत होता है चलने में, पैदल चलते हैं तो भी गिर जाते हैं, गाड़ी में रहते तो भी गिर जाते हैं। मतलब चोट वोट लग चुका है? क्या करेंगे तो है? गिर भी गए हैं, कौन बहुत गिरा है? लोग गिर भी गाड़ी से गिर भी गए हैं। रोड का खराब है इसलिए हैं, और बच्चे लोग को स्कूल के समय छोड़ने के लिए भी बहुत परेशानी होती है बरसात में। जगह जगह गड्ढे कितने सालों से ऐसी परेशानी है? गड्ढे मेरे को वहाँ आए 13 साल हो गया, तो क्या 13 सालों से ऐसे ही परेशानी है? ऐसी परेशान है। कितने बार निगम के चक्कर काटे आप? बहुत बार आ गए हैं। लगता है अब कुछ हल निकल पाएगा आज? निकलना तो चाहिए। कुछ खाए हुए हैं आप लोग? क्योंकि काफी घंटों से यहाँ पर बैठे हैं। पानी वानी पिए? कुछ नहीं, 2 बजे से आए हैं घर से। देख सकते हैं विषय काफी गंभीर है। काफी घंटों से लोग इंतजार कर रहे थे। अभी एक टीम अंदर गई हुई है आयुक्त से बात करने के लिए, और जैसा कि आप सभी ने सुना कि आखिर कितनी परेशानी इनके वार्ड में है, और बताया ये भी जा रहा है कि लगभग 13 सालों से परेशानी वैसे की वैसे ही है। अब देखना होगा कि जो टीम अंदर गई हुई है महिला पार्षद की, उनसे आयुक्त की क्या बातचीत होती है, और आज यहाँ पर क्योंकि इतने घंटों के साथ साथ इतने वर्षों का जो संघर्ष है, इसका क्या कोई प्रतिफल निकल कर आता है। तो बिल्कुल इंतजार इसी चीज़ का है कि कब लोग बाहर आते हैं और किस प्रकार की चीज़ें आप सभी के समक्ष में रखते हैं, कि आखिर क्या कुछ बातें अंदर अभी हुई है और किस प्रकार की चीज़ें वर्तमान समय में अभी बनी हुई हैं। महिला पार्षद आज फिर धरने पर बैठना पड़ रहा है उनको, इस बारे में क्या कहना चाहिए? इस बारे में इस शहर के मेयर की जिम्मेदारी कि जिस प्रकार से पिछले दिवस वार्ड क्रमांक 13 की कांग्रेस की पार्षद जब उस कमिश्नर साहब के सामने बैठ करके अपनी मांग रखने की थी, जिसको लेकर के दिन भर कमिश्नर साहब की छुट्टी होने के कारण वो नहीं आए। लास्ट में महापौर जी आकर के वार्ड 13 की पार्षद बहन जी को सांत्वना दिया और आदेश दिए कि अधिकारी की उनके खिलाफ जाके FIR करे। नगर पालिक निगम भिलाई के महापौर की को नगर निगम अधिनियम 1956 की जानकारी ही नहीं। कोई भी संस्था किसी भी व्यक्ति के खिलाफ डायरेक्ट FIR नहीं कर सकती। अगर किसी भी प्रकार की कार्रवाई करनी थी
तो महापौर जी को नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 के तहत अवैध कब्जा हटाने या अवैध कब्जा को बंद करने का नोटिस जाता और उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई करती। अगर वो किसी प्रकार की उसमें बाधा करते तब उसके ऊपर अपराध दर्ज हो पाता, न कि किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई करने का डायरेक्ट अधिकार है। और नगर निगम हमारी नगर निगम है, कानून हमारा लागू हो रहा है और इस शहर के अंदर में अवैध कब्जा जब हो रहा है तो महापौर जी उल्टा उनको सहयोग कर रहे हैं। और झूठ मूठ का महापौर जी सिर्फ पार्षद जी को उठाने का एक बहाना था ताकि वो प्लॉटिंग कटे, और कटेगा तो बटेगा और महापौर जी के बंगले भी जाएगा। महापौर जी साफ तौर पे उसके बाद से ना उस महिला पार्षद की सूद लेने गए, ना स्वयं उस जगह में वो जाकर के देखे कि कब्जा हो रहा है। महिला पार्षद है जिनके आशीर्वाद से वो महापौर बने, जिनके आशीर्वाद से वो पूरे 5 साल तक शहर के अंदर में भ्रष्टाचार मचाए, और आज वो उन्हीं को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं पूर्व में भी मैंने कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक का पार्षद जिनके बदौलत ये महापौर बने अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और ये महापौर जी आज जाते जाते भी शहर के अंदर में सफाई पे भ्रष्टाचार, संपत्ति की बिक्री में भ्रष्टाचार और शहर में अवैध प्लॉटिंग के नाम पे भ्रष्टाचार, तमाम प्रकार के कार्य करके जाने की फिराक में है। और आज पुनः वही महिला पार्षद वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद कांग्रेस की प्रत्याशी रही हैं अंजू सिन्हा जी, आज पुनः अपने पूरे क्षेत्रवासियों के साथ में आई। निश्चित अगर जिस दिन भी हमारे विपक्ष से सहयोग मांगेंगी तो हम भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष की सहमति के साथ में उनका सहयोग करेंगे और पूरा तत्काल जो अवैध कब्जा चल रहा है हम बताएंगे उसको बंद कैसे होता है। कमिश्नर जी के द्वारा भी आज आश्वासन दिया गया उनको कि हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, कमिश्नर का मतलब होता है कमिश्नरी करना, और कमिश्नर आश्वासन नहीं देते, कमिश्नर कार्रवाई करते हैं। कमिश्नर साहब खेलना बंद करें। कमिश्नर साहब इस शहर के प्रबुद्ध जन हैं, इस शहर सब देख रही है, वहां अवैध प्लॉटिंग हो रही है। नगर निगम का कोई भी एक कार्यकर्ता, नगर निगम का कोई भी एक अधिकारी वहां जाकर कार्रवाई नहीं कर पा रहा है और सीधा सीधा उसको संरक्षण महापौर के द्वारा दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा वहां की जनता और वहां का पार्षद वह भुगत रहा है। और आज पुनः महापौर जी से मांग करने के लिए और कमिश्नर साहब से मांग करने के लिए आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए आप लोग बाहर निकले हैं। जी जी। क्या ऐसी बातें अंदर हुई? माननीय कमिश्नर सर से मेरी बात हुई और वैद को कानूनी नोटिस जारी हो चुका है करके बताएं, जो कि अवैध प्लाटिंग और जो कि बहुत परेशान कर रहे थे नाली के मामले में। दूसरी मेरी सबसे बड़ी मांग थी कि ये जो जितनी महिलाएं खड़ी हैं इनका विकास शुल्क, संपत्ति कर सब निगम को जाता है, पर ये जिस स्थिति में रहते हैं आप वहाँ जाकर देखोगे तो बदतर से बदतर आदमी जिस स्थिति में नहीं रहता उस स्थिति में महिलाएं, और बहुत अच्छे अच्छे परिवार की महिलाएं, ये लगभग लोगों के घर वाले बीएसपी में और अच्छे बड़े बड़े घर के लोग हैं, पर इनके घर का रोड आज तक 25 साल में कभी नहीं बना जब से निगम बना है, ना कभी नाली बनी। माननीय कमिश्नर सर से मैंने मांग किया था तो बोले कि अभी 2 से 3 दिन के अंदर उसका टेंडर लगेगा। और मैं वार्ड की 2 महिलाओं को भी लेकर के गया था, ये हमारी महिलाएं गई थी और ये भाभी जी भी गई थी, और आप इनसे भी पूछ सकते हैं। तो फाइनली आप कितने संतुष्ट हुए आज, क्योंकि काफ़ी लंबी लड़ाई रही है? कुछ महिलाओं से बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि लगभग 13 वर्ष से वो उस जगह में निवासरत है, उसके बावजूद सड़कों की स्थिति आज भी वैसी है। तो आप इस लंबी संघर्ष की कहानी को, लड़ाई को कैसे देख रहे, कितने संतुष्ट हुए? निगम का पहला पत्थर रखा जाए तब मैं संतुष्ट हूँ, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। आश्वासन तो मिलता ही है और मिला आ रहा है कंटिन्यू, वहाँ काम चालू होगा तब मैं संतुष्ट हूँ। काफी बड़ी बात कह रहे हैं जी, आप भी अंदर गए थे, ऐसा इनका कहना है। कितने सेटिस्फाइड हुए हैं अभी, या फिर आपको भी लगता है किसी तो मिली है और वो धरातल पे उतरे तब जाके संतुष्टि होगी। कैसी स्थिति है आपके यहाँ की? वैसे तो कुछ तस्वीरों में दिखाया गया है पहले भी, लेकिन आप कुछ दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके वार्ड की स्थिति कैसी है? ये तो आप जाके देख सकते हो, तो बताने की उसमें है क्या, आप देखोगे समझ जाओगे। रोजमर्रा के जीवन में कितनी परेशानी आती है? काफी परेशानी आती है, स्पेशली जो कुछ बुजुर्ग हैं कई बार गिर चुके हैं, बच्चे भी गिर जाते हैं, और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है वहाँ पे। जी, कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई गेस्ट बाहर से आ रहे तो शर्म आ रही हो बताने में कि आप इस मोहल्ले में या इस गली में रहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, बस वो प्रॉब्लम है रोड की, बाकी तो एरिया अच्छा है, लोग अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। अब आज तो सर से फाइनली हम लोग मिले, 2 बजे से पहले तो वेट कर रहे थे, अभी सर ने टाइम दिया, आश्वासन तो दिए, रिस्पॉन्स अच्छा दिए कि हाँ बनेगा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जैसे आप पूछे ना, तो ये है कि हम भी जो 2021 को वहाँ पर आए
तब हम लोग को बिल्डर ने भी बोला कि रोड बन जाएगा। उस आश्वासन की वजह से हम भी वहाँ पर बाहर राजनांदगांव से आकर के खरीदे वो घर को वहाँ पर। लेकिन अभी तक 5 साल होने को जा रहा है, वहाँ पर कोई भी कुछ भी एक आगे बढ़ने वाला कुछ भी नहीं दिख रहा है। और बारिश में तो सबसे ज़्यादा परेशानी है हम लोग को। इवन हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे हैं, हम इवन 2 व्हीलर क्या, पैदल क्या, 4 व्हीलर क्या, 3 व्हीलर क्या, कुछ भी वहाँ से जाने लायक नहीं है। फिर भी हम लोग अभी तक चला रहे हैं। अपन बोल सकते हैं हम सिर्फ चला रहे हैं क्योंकि हमको ज़रूरत है वहाँ से बाहर निकल करके हमको अपने काम, हमारे हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम हम सब हर घर के परिवार के हर एक सदस्य उस चीज़ को सह रहा है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग। बच्चों को ज़्यादा दिक्कत है ना। अब आप स्कूल के लिए बच्चों को सेल्फ छोड़ नहीं सकते हैं, एक को लाना ले जाना करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ रास्ता है ही नहीं कि बच्चों को कभी सेल्फ छोड़ दिया जाए। एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता भी नहीं है कि हम कोई दूसरा जैसे रूट मैंने भी इनसे पकड़ प्रश्न के- किया कि कभी जी। कोई शर्म आया कि कोई आ रहा है, ऐसा बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। हमारे यहाँ मेहमान लोग आने से हम मना करते हैं, हम आपके घर में आएंगे, आप हमारे घर में मत आइए। आओगे तो भी दिन में आइए, क्योंकि गड्ढे ऐसे हैं और इतने बड़े बड़े बोल्डर ऐसे पड़े हुए हैं कि वो लोग आएंगे तो बेचारे गिर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आते चलिए, हैं। आश्वासन तो आज आप जी। लोगों को मिल गया है। अगर ये वाकई में धरातल पे पूर्ण हो जाता है, ये सारा काम हो जाता है, तो तब आप लोग सेलिब्रेट किस टाइप से करेंगे? हम लोग सेलिब्रेट जब वहाँ पर, जैसे सर बोले, शुरू होगा, तब उसके बाद में हम अपना सेलिब्रेशन को उस टाइम हम एक्सपोज करेंगे। जी, फाइनली आपके वार्ड की काफ़ी सारी महिलाएं हैं, थोड़ी सी खुश नज़र आ रही हैं आप मीटिंग के बाद। आप कितनी खुश हैं, आप कितनी संतुष्ट हैं? वो तो बनने के बाद ही खुश होंगी। अच्छा, अब क्या है, हाँ सेम वैसे ही है, क्योंकि बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है इन लोगों को। चुनाव से पहले मैं बोल चुकी थी, वादा कर चुकी थी इनसे कि मैं बना के दूंगी, लेकिन ऐसा सिचुएशन था कि कुछ हो नहीं पा रहा। 4 साल लग गए, 2 महीना हो गया, अब पता नहीं कितना दिन लगेगा टेंडर लगने में। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि कितने सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और क्या कुछ चीज़ें लोगों ने यहाँ पर कही है। फिलहाल आप सभी इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज़, खबरों की दुनिया के साथ। धन्यवाद। जी सर, कोहका से काफ़ी सारे लोग आए थे, महिला पार्षद भी इस टाइम यहाँ पर आई हुई थी, किस प्रकार की बातें कुछ सड़कों के संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी है और इसके विषय में बताना चाहूँगा कि विकास शुल्क की राशि से ये सड़क निर्माण के लिए हमने कलेक्टर महोदय की ओर प्रस्ताव भेजा था और उनसे अनुमति प्राप्त हो गई है। और खासतौर से शीतला कॉलोनी के विषय में तो उसके निविदा जारी करने के लिए जोन आयुक्त का निर्देश हमने किया है और यथाशीघ्र सड़क निर्माण किया जाएगा। अवैध प्लॉटिंग की कुछ उनकी शिकायत थी सर, उसमें क्या किया जा रहा है? ये एक निगम के ही सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा ऐसा किया जा रहा है। ऐसी शिकायत मिलने पर हमारे अमले द्वारा जांच किया गया है और प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर नोटिस जारी करने की कार्रवाई विगत दिवस की गई है, जो कि पक्ष सुनने के बाद ही कोई कार्रवाई करना उचित रहता है। तो 5 दिवस का नोटिस जारी किया गया है और जवाब उनका आने पर या नहीं आने पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी की जाएगी।